कहाँ है करणी सेना, कहाँ है आरएसएस, कहाँ है बजरंग दल, कहाँ है शिवसेना। यहाँ मुख्यमंत्री की जाति की बात है, इसलिए कुछ नहीं होगा, वो बच जाएगा। वो संगठन जो इस देश में हिंदुत्व की बात करते हैं, वो संगठन तब कहाँ चले जाते हैं जब एक दलित बहन की इज्जत लूटी जाती है। मैंने उस लड़के के फोटो देखे, उसकी वीडियो वायरल हो रही है, वो देखी, उसमें तो कहीं से नहीं लगता वो नाबालिग है। सरकार उनकी है, पुलिस उनकी है, थाना उनका है, सब चीज़ उनकी है। अब वो कुछ भी कह सकते हैं। शासन प्रशासन दोषी को पकड़ने के बजाय जो पीड़ित परिवार से मिलने जा रहा है उसको रोकने का काम कराए। जो अगर ये घटना कोई दलित, मुस्लिम, गुज्जर, सैनी कोई कर देता। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। मेरठ की सरदना विधानसभा के गांव कपसाड़ में एक दलित महिला की हत्या कर दी गई और उसकी बेटी का अपहरण कर लिया गया। पूरे देश में इस घटना की चर्चा है और लोग बोल रहे हैं कि भाई देखें किस तरीके से देश में दलितों का उत्पीड़न हो रहा है और दलितों पर अत्याचार हो रहा है। आज भीम आर्मी चीफ आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद भी कपसाड़ गांव में पहुंच रहे हैं। इस घटना को लेकर भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी किस तरीके की तैयारी में है और इस घटना पर इन लोगों का क्या सोचना है, आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ भीम आर्मी के राष्ट्रीय महासचिव कमल सिंह वालिया जी मौजूद हैं। कमल सिंह वालिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। धन्यवाद विपिन जी। जिस तरीके की घटना कपसाड़ में घटी है तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं? ये जो घटना विधानसभा सरदना के गांव कपसाड़ में घटी है, ये बहुत ही दर्दनाक घटना है, बहुत ही निंदनीय घटना है, जिसकी जितनी विवेचना की जाए उतना कम है। लेकिन ये एक घटना नहीं है जिस देश में निरंतर, जब से बीजेपी सरकार सत्ता में है, जब से देश के प्रत्येक जिले में, अलग अलग राज्यों में निरंतर ये घटनाएं घटती रहती है। लेकिन सोचने वाली बात है, जो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, वो सरकार कहाँ चली जाती है उस टाइम जब एक बहन बेटी की आबरू लूटी जाती है, जब एक बहन बेटी की असमत लूटी जाती है, जब उसकी हत्या की जाती है, तो सरकार कहाँ चली जाती है और कहाँ चले जाते हैं उनके खोखले वादे। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज इस देश में, पूरे देश में बहुजन समाज अगर किसी से उम्मीद की एक किरण जागी है तो वो आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी और एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद है। वहाँ पर तो संघर्ष करने वाले अतुल प्रधान हैं, संगीत सोम भी वहाँ पर पहुँचे। आप मानसिकता देखिए सरकार की और शासन प्रशासन की कि वहाँ जिनका आपने अभी नाम लिया अतुल प्रधान जी का, वो भी उनका क्षेत्र है, उनकी विधानसभा है, वो लगे हैं 2-3 दिन से। सरकार वहाँ हर किसी को रोकना चाह रही है, लेकिन वहाँ आज़ाद समाज पार्टी की टीम, भीम आर्मी की टीम निरंतर उसी दिन से लगी हुई है जिस दिन से घटना घटी है। लेकिन आप देखिए वो संगठन जो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, वो संगठन जो इस देश में हिंदुत्व की बात करते हैं, वो संगठन तब कहाँ चले जाते हैं जब एक दलित बहन की इज्जत लूटी जाती है, जब एक दलित की हत्या की जाती है, जब एक दलित की असमत लूटी जाती है, तो वो हिंदू संगठन कहाँ चले जाते हैं? क्या उनको हिंदू दिखाई नहीं देते हैं? कहाँ है करणी सेना, कहाँ है आरएसएस, कहाँ है बजरंग दल, कहाँ है शिवसेना? लेकिन ये सब खोखले दावे हैं। यहाँ सिर्फ दलितों पर अत्याचार होता है, शोषण होता है और बाबा साहब का नाम लेकर के वोट इकट्ठी की जाती है और कुछ नहीं। संगीत सोम तो उस पीड़ित परिवार के साथ है, लेकिन इसके बाद भी संगीत सोम पर निशाना है। जब वहाँ तमाम संगठन, भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी और तमाम पार्टियों के नेता जब वहाँ पहुँच जाते हैं, जब पार्टी का प्रेशर आता है, अपनी इज्जत बचाने के लिए वहाँ कुछ लोग पहुँचते हैं और फिर दावा करते हैं कि हमारी पार्टी जो है पीड़ित परिवार के साथ है। अगर आपकी पार्टी पीड़ित परिवार के साथ है तो हत्या को आज 4 दिन हो गए हैं और हत्या आरोपी आज तक भी गायब है। शासन आपका, सत्ता आपकी, प्रशासन आपका, अब तक भी आपसे जो है एक हत्या आरोपी नहीं पकड़ा गया। अगर यही घटना कोई दलित कर देता, कोई मुस्लिम कर देता, कोई ओबीसी कर देता, तो अब तक मुख्यमंत्री जी का बुलडोजर उसके घर पर चढ़ गया होता। मेरा सवाल आपसे ये है कि एक युवक ने इस घटना को अंजाम दिया, उसके साथ 1-2 और युवक हो सकते हैं, तो इस पूरी घटना को ठाकुर वर्सेस दलित के हिसाब से क्यों देखा जा रहा है? नहीं, हमने तो नहीं कहा आपको। दोषी और गुनहगार कोई भी हो सकता है, वो किसी भी जात का हो सकता है, किसी भी वर्ग का हो सकता है। जो दोषी की और जुर्म करने वाले कोई जात नहीं होती है। यहाँ बात जात का मसला नहीं है, यहाँ मसला हक का, इंसाफ का, न्याय का और समानता का है। अब देखिए, अब ये आए दिन अभी मनीषा वाल्मीकि का जो कांड हुआ था उसमें भी यही आया था। एक हरियाणा में एक बेटी के साथ ये रेप का, हत्या का मामला, उसमें भी ये हुआ। एक माँ, वो माँ जिसने अपनी बेटी को 9 महीने अपने कोख में पाला, उसको जवान किया, वो अपनी बेटी को बचाने का प्रयास करती है, उसका अपहरण किया जाता है, तो वो हत्या आरोपी उसके साथ ही उसकी हत्या कर देते हैं। और आज तक भी शासन प्रशासन मौन है। अगर कोई मिलने जाता है पीड़ित परिवार से तो उससे मिलने नहीं दिया जाता, उससे रोकने का प्रयास किया जाता है। लेकिन आज आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, अभी इस देश में संविधान जिंदा है, संविधान सर्वोपरि है। और आज आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी
घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं को नज़रबंद किया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, जब सरकार आपकी है, शासन आपका है, तो अब तक हत्या का जो आरोपी है वो फरार क्यों है? क्या कर रही है आपकी टीम? बुलडोजर भेदभाव कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है। यही घटना अगर कोई ओबीसी, कोई SC ST, कोई माइनॉरिटी कर देता तो अभी तक उसके घर को जो है बुलडोजर ढा चुका होता, और पुलिस के जो नुमाइंदे हैं वो उसके पूरे परिवार को जेल डाल देते। तो जब आप समानता की बात करते हैं, जब आप बेटी की बात करते हैं, जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, तो आप कीजिए इंसाफ। लेकिन ये बीजेपी सरकार है, बोलती कुछ है करती कुछ है, इनकी कतनी करनी में अंतर होता है। इनके पास एक बड़े झूठ का पुलिंदा है, सिवाय इस देश को बांटने के, सिवाय इस देश के भाईचारे को ख़त्म करने के बीजेपी के पास कुछ नहीं है। और जब से इस सरकार इस देश की गद्दी पर बैठी है, जब से कभी पंजाब, कभी हरियाणा, कभी महाराष्ट्र, आए दिन अलग अलग राज्यों में आपको बेटी की हत्या, बहन की हत्या, माँ की हत्या, भाई की हत्या, और अलग अलग मुद्दे इस चरम सीमा पर हैं। बीजेपी की गुंडागर्दी चरम सीमा पर है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आज ये बहुजन समाज जाग चुका है, और इस देश में बहुजन समाज के साथी, जो बहुजन समाज के साथी जो चाहते हैं इस देश में संविधान सर्वोपरि हो, जो चाहते हैं इस देश में एक ऐसा राज्य स्थापित हो जो हमारी रक्षा, जो दलित, SC ST OBC माइनॉरिटी की रक्षा करे, उन्हें एक नेता, एक पार्टी, एक संगठन मिल चुका है आजाद समाज पार्टी के रूप में, एडवोकेट चंद्रशेखर के रूप में। और यहाँ ये घटना खाली कपसाड़ की नहीं है, ये घटना पूरे देश की बता रहा हूँ। जहाँ भी शोषण अत्याचार होता है, सबसे पहले अगर कोई पहुँचता है तो एडवोकेट चंद्रशेखर और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की टीम। कमल सिंह वालिया जी, ये घटना बड़ी दुखद है, और इस पर समाजवादी पार्टी हो या भीम आर्मी हो, आज़ाद समाज पार्टी खूब हो हल्ला कर रहे हैं, और हो हल्ला होना भी चाहिए। लेकिन ठाकुर समाज के लोगों का सवाल ये है कि अगर दलित समाज की बेटी का उत्पीड़न कोई मुस्लिम कर देता तो क्या समाजवादी पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी इसी तरीके से हो हल्ला करती? हाँ बिल्कुल किया। मैंने आपको पहले भी कहा कि हमारी लड़ाई किसी जाति विशेष से नहीं है, हमारी लड़ाई विचारधारा की है। जो गलत करेगा इस देश में, चाहे वो SC हो, ST OBC हो, जर्नल हो, कोई भी हो, भीम आर्मी, भारतीय एकता मिशन और आज़ाद समाज पार्टी उसके खिलाफ होगी, चाहे वो जुर्म करने वाला भले ही वो मेरी कौम का क्यों ना हो। हम लोग न्यायप्रस्त लोग हैं, हम लोग बाबा साहब और बहुजन महापुरुषों में आस्था रखते हैं, हम लोग इंसाफ की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं। तो जुर्म करने वाला कोई भी हो, जो गलत करेगा हम उसका विरोध करेंगे। जैसे आप जो है इस घटना के बारे में जान चुके होंगे, जी बिल्कुल। तो जिस तरीके के वीडियो वहाँ से आ रहे हैं, और ख़ासकर ठाकुर समाज के लोग बोल रहे हैं कि भाई जो लड़का है वो तो 15 साल का है, नाबालिग है, जबकि लड़की 22 साल की है, और दोनों के बीच बातचीत थी, यानी प्रेम प्रसंग था। देखिए, जब भी कोई बड़ी घटना इस तरह की होती है, मैंने मनीषा वाल्मीकि का जो वो था हत्याकांड, वो भी देखा, उसको भी बाद में डाइवर्ट किया गया, क्योंकि सत्ता उनकी है, सरकार उनकी है, वो कुछ भी कह सकते हैं। वो जब अभी क्या नाम, जो भी कोई मामला ऐसा होता है, जब सरकार एक बलात्कारी को सज़ा मुक्त कर देती है, मनीषा जो वाल्मीकि का जो मामला था उसे भी ऐसे ही पलटा गया था, तो ऐसे ही यहाँ हो रहा है। जब लगता है कि जो है कटघरे में है ये मामला, तो उसको जो है पलटने का एक नई रूपरेखा दी जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। और मैं कह रहा हूँ चलो होगा, जो आप कह रहे हैं वो सच होगा, लेकिन क्या हत्या करना सही है? क्या किसी का मर्डर करना सही है? इस देश में भी कानून जिंदा है, तो आपको अगर कुछ गलत लग रहा है आप कीजिए। लेकिन मैंने उस लड़के के फ़ोटो देखे, उसकी वीडियो वायरल हो रही है, वो देखी, उसमें तो कहीं से नहीं लगता वो नाबालिग है। अगर मैं कह रहा हूँ चलो ठीक है, जो आप कह रहे हैं, आपके जो समाज कह रहा है, हो सकता है ठीक हो, लेकिन आप हत्या नहीं कर सकते किसी की। आपको इस देश का संविधान आज़ादी नहीं देता कि आप किसी की हत्या कर दो। उसने गुनाह किया है, उसने एक माँ की हत्या की है, तो वो दोषी है। शासन प्रशासन को चाहिए, सरकार को चाहिए कि उसे गिरफ्तार कर उस पर NSA जैसी संगीन उसमें धाराओं में और SC ST मुकदमे दर्ज करके उसे जेल भेजना चाहिए। कमल सिंह वालिया जी, सवाल ये भी उठ रहा है कि घटना का प्रत्यक्षदर्शी तो कोई है नहीं, और इस तरीके की भी बातें चलाई जा रही हैं, इस तरीके की भी बातें निकल कर सामने आई हैं कि हत्या उस लड़के ने नहीं की, बल्कि उस लड़की ने ही अपनी माँ को फरसा मारा। अभी आपने कहा कि कोई उसका गवाह नहीं है, तो सरकार उनकी है, पुलिस उनकी है, थाना उनका है, सब चीज़ उनकी है। अब वो कुछ भी कह सकते हैं। अब हमने कहा ना वो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जो सच निकल के आ रहा है, अगर वो इतना ही सही था तो भागा क्यों घर से? तो घर से फरार है 4 दिन से। अगर वो सही था तो करता, अपने आप को बताता पुलिस को अपनी सच्चाई, पुलिस सच्चाई खोजती, सही और सही का सही और गलत गलत निकल जाता। लेकिन नहीं, ये उसने हत्या की है, वो अपहरण करके भागा है और इसलिए भाग रहा है। अब तो सब लोग उसको बचाने में लगे हैं, लेकिन आज बहुजन समाज जाग चुका है और इस देश में संविधान सर्वोपरि है, तो न्याय जरूर होगा। और हमारे नेता एडवोकेट चंद्रशेखर जी आज गांव कपसाड़ में पहुंच रहे हैं
और उस पीड़ित परिवार के साथ हैं हम लोग और उसको न्याय दिलाकर रहेंगे। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि भाई लड़की का अपहरण नहीं हुआ है, जिस तरीके से उनके बीच में बातचीत थी, प्रेम प्रसंग था, तो लड़की लड़के के साथ भागी है और उसने ही उस लड़के को वहाँ पर गन्ने के खेत में बुलाया। कहने वाले कुछ भी कह सकते हैं, अब सिर्फ जो है घटना को दूसरा रूप दिया जा रहा है, घटना को बदला जा रहा है, क्योंकि पूरे देश में ये बहुत दर्दनाक घटना है, पूरा देश इससे प्रभावित है, पूरे देश को दुख है, तो पूरा देश पीड़ित परिवार के साथ है, बहुजन समाज साथ है। इसलिए कुछ लोग जो गंदी मानसिकता के लोग हैं, जिनकी सरकार है, वो बचाना चाहते हैं दोषी को, लेकिन ये बहुत गलत है। और मैं तो इसमें सरकार का फेलियर कहूँगा। बीजेपी सरकार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनको इस्तीफा देना चाहिए, वो इस लायक नहीं है। वो जाकर के मंदिर में बैठे और मठ में बैठ करके घंटा या बस घंटा बजाएं और बैठ करके मंदिर में काम करें। अब सत्ता चलाना उनके बस की बात नहीं है। जब से इस उत्तर प्रदेश में और देश में बीजेपी की सत्ता आई है, जब से यहाँ गुंडागर्दी चरम सीमा पर है और बहुत त्राहिमाम हो चुकी है। जनता अब जो है निजात चाहती है। आप देखना इस बार 26 और 27 में बड़ा परिवर्तन होगा। पुलिस प्रशासन तो ये बोलता है कि भाई अगर एक चौराहे पर लड़की को कोई छेड़ेगा तो अगले चौराहे पर उसकी मुलाकात यमराज से होगी। ये तो मुख्यमंत्री जी बोलते हैं, तो योगी आदित्यनाथ जी बोलते हैं। तो मैं पूछ रहा हूँ कि 4 दिन से गायब है दोषी, अब तक क्यों नहीं उसकी मुलाकात अब तक यमराज से क्यों नहीं हुई? ये तो योगी आदित्यनाथ जी बोलते हैं। लेकिन ये बीजेपी के दावे खोखले हैं, इनके वादे खोखले हैं। झूठ का एक बड़ा पुलिंदा बीजेपी के पास है, लेकिन प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री तक सब लोग झूठ बोलते हैं। इन्हें सिर्फ, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, न रोजगार का, न शिक्षा का, न चिकित्सा का, न सुरक्षा का। इनके पास कोई मुद्दा है तो हिंदुत्व का। और हम तो ये कह रहे हैं चलो ठीक है, अब कहाँ गया आपका हिंदुत्व और कहाँ गए आपके वो दल सारे जो हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं? तो क्या वो लड़की हिंदू में नहीं आती? कहाँ गए बजरंग दल, कहाँ गई शिवसेना, क्यों नहीं गए वहाँ से? क्यों आप भीम आर्मी है, क्यों आज जसपा पार्टी है? ये सिर्फ खोखले दावे हैं विपिन जी, आप भी जानते हैं। यहाँ सिर्फ दोषी को बचाया जा रहा है, लेकिन अब बहुजन समाज जाग चुका है और प्रत्येक बहुजन समाज का बच्चा अब पीड़ित परिवार के साथ है और बहुत जल्द हम उसके न्याय दिला करके रहेंगे। उस गांव के जो ठाकुर हैं उनसे हमारी बातचीत हुई और वो कैमरे के सामने ये बात बोल भी रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो ये नेता लोग आ रहे हैं, ये तो खाली राजनीति करने के लिए आ रहे हैं और यहाँ पर तो हमारा ये जो दलित भाई हैं इनके साथ बहुत पुराना भाईचारा है। हर गांव में ऐसा ही होता है और ये भी सच है कि हर आदमी अपने आप को बचाता है। अपनी ये पक्षपात तो हमको मारता है। हम समानता की बात नहीं करते, हम जो एक्चुअल होता है उसकी बात नहीं करते। हम सिर्फ जो है शकल देख करके, जात देख करके बात करते हैं। इसलिए इस देश का नाश हो रहा है। आप जो है, अगर आप एक उसे इंसाफ की नज़र से देखेंगे तो वो दोषी है। उसने, अगर वो दोषी नहीं था तो भागा क्यों? उसको वहीं रहना चाहिए था, सरेंडर करना चाहिए था, अपनी बात बतानी चाहिए थी। लेकिन वो दोषी है, उसने अपहरण किया, अपहरण करके भाग गया है और हत्या भी जो है, इस जो सुनने में आ रहा है कि हत्या भी उसने की है। तो अगर वो सही है तो फिर आए सामने पुलिस के। लेकिन यहाँ फेलियर है बीजेपी सरकार का, यहाँ फेलियर है शासन प्रशासन का। शासन प्रशासन दोषी को पकड़ने के बजाय जो पीड़ित परिवार से मिलने जा रहा है उसको रोकने का काम करा है, जो बहुत निंदनीय है। बुलडोजर चलना चाहिए, एनकाउंटर होना चाहिए, चलना चाहिए। हमने कहा अगर ये घटना कोई दलित, मुस्लिम, गुज्जर, सैनी कोई कर देता तो अभी तक का वो उसके तो परिवार में कोई नहीं बचा था, जन बच्चे को चुक लेती पुलिस, उसी घर बुलडोजर चल गया होता। लेकिन यहाँ मुख्यमंत्री की जाति की बात है, इसलिए कुछ नहीं होगा, वो बच जाएगा। तो ये बहुत निंदनीय है और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। चलिए, तो भीम आर्मी के राष्ट्रीय महासचिव कमल सिंह वालिया जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।